जी सर, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से काफ़ी कुछ सवाल आज करने की हम कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जाएंगे सर, कारगिल में LHDC काउंसिल के पावर शेयरिंग डिस्प्यूट को लेकर काफ़ी दिनों से चल रहा है। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू की थी। तो जब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बेहतरीन, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो आप लोगों की तरफ से, बिलखुसूस कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे सर इस डिस्प्यूट को? खलू साहब, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का प्लेटफॉर्म अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्लेटफॉर्म अलग है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, बल्कि इसमें हमारे जितने भी मजहबी इदारे या सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मंच जो है हमारा, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का है। बाकी हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो हमारे डिसीजंस हो रहे हैं वो आप लोगों को, बातचीत हमारा चल रहा है, उस पर आपको एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ें आपके मंजर-आम पे आ जाएंगी। सर, क्या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मेडिटेशन का रोल प्ले अदा नहीं कर सकते? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का देखिए 4 एजेंडे पर बेस्ड हमारा वो है। हम किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा प्रिस्क्राइब 4 एजेंडा है, 4 पॉइंट एजेंडा है। हम 4 पॉइंट एजेंडे पे ही बात करेंगे। सर, देखिए, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो हमारे कोalition का जो मसला है, ये 2 पार्टी के बीच में एक कोalition है, उसमें एक एग्रीमेंट है, और इन दोनों के बीच कोई भी डिस्प्यूट या कोई चीज़ है नहीं जिसको कोई और आके मेडिएशन करे। आने वाले 1-2 दिन में इस पे डिसीजन होगा, तो दोनों पार्टी मिल के जो है वो आगे का जो डिसीजन है वो ले लेंगे। सर, केडीए का जो पिछले दिनों लद्दाख में जो 5 डिस्ट्रिक्ट किया गया, तो उसको लेकर केडीए की क्या मौक़िफ़ है? ख़ासकर करगिल ज़िले को, करगिल एक कम्युनिटी को इग्नोर किया गया। संको सब डिवीज़न और शकरचिकतन शरगोल सब डिवीज़न भी मुतालिबात कर रहा था डिस्ट्रिक्ट का, तो ऐसे में केडीए के क्या मौक़िफ़ रहेगा? केडीए का मौक़िफ़ मेरे ख़्याल से ऑलरेडी जब से डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफाई हुआ उसके बाद से मेरे ख़्याल से सबके लोगों के सामने है। केडीए के लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एज एन MP हमारे काउंसिल लेवल पे भी। लेकिन एक चीज़ का मैं यहाँ पे आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कल शायद कल शाम तक वो मेरे अपने कैपेसिटी से एक लेटर मैं निकाल रहा हूँ। मैं करगिल डिस्ट्रिक्ट जो आज के डेट में जो बचा है, उस डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके से पॉलिटिकल, रिलीजियस जो हमारे और तमाम पार्टी के, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस, हर पार्टी के लीडर्स, काउंसलर्स के बीच में अपने लेवल पे एक मीटिंग मैं रखने जा रहा हूँ अगले 2-4 दिन में। तो उस में मेरा मकसद यही है कि एक प्लेटफॉर्म में वो मुहैया कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से एक यूनाइटेडली एक कमेटी बने और सब यूनाइट होके, क्योंकि चाहे हम संकुसुरु को डिस्ट्रिक्ट मिले, चाहे शकरचिकतन को मिले, 2 डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल जेन्युइन ये है। लेकिन अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में देरी हो जाए, कम से कम एक भी डिस्ट्रिक्ट मिले, हमें हर जो करगिल में जितने भी इलाके हैं, हम बिल्कुल खुश रहेंगे चाहे जहाँ भी मिले। लेकिन इसके लिए फ़ाइट जो है हम यूनाइटेडली करें, ये मेरा अपना एक सोच है, जिसका मैं कल एक लेटर में निकाल के सब लोगों को ला के हम इस पर एक कंसेंसस हो के हम किस तरह इसको आगे बढ़ेंगे, किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हम इस चीज़ को लेंगे, उस पर जल्दी इंशाल्लाह मैं एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ। सर, BJP का इल्ज़ाम है कि हमारे नुमाइंदे, ख़ासकर MP और बाकी कौंसल के नुमाइंदे इन मुतालिबात को, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को रखने में नाकाम रहे। इस वजह से करगिल के सब डिवीज़न संक और शकरचिकतन शरगोल को ज़िला नहीं मिला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी करगिल का मैं बात करूं, आप UT बनने के बाद से अब तक हमारे BJP करगिल के, चाहे लीडरशिप हो चाहे जो भी हो, उनका आप ज़रा ये एक चीज़ एक हमें बताएं कि उनका अपने पार्टी लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई भी इश्यूज़ को लेके कहीं गया है? वो यहाँ से जाता है ले में लेके लोगों के अंडर बैठ के अपने कुर्सी, अपने लिए चीज़ें आपस में लड़ाई करके वहाँ से अपना जो सोच के वापस आ जाता है। उनका तो कहीं कुछ ठीक है ना। आप अगर एज एन MP अगर इसमें ये नहीं होता है, अगर एज एन पार्टी कांग्रेस या NC कहीं नहीं होता, तो आप ले जाना, आप हमारे मुद्दों को उठाना। आप तो पार्टी में हैं, आप तो गवर्नमेंट में हैं, आप लो, हम क्रेडिट सारे आपको दे देंगे ना। तो ये ख़ासकर मैं करगिल BJP के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ
सोशल मीडिया पे कहाँ से मीम बना होगा, कहाँ से क्रिटिसाइज करना होगा, सिर्फ इन चीज़ों तक महदूद है हमारे करगिल के बीजेपी। और अपने ज़ाती मफाद को लेके लेह में जाके उनके हाईकमांड के आगे गिड़गिड़ाना और वहाँ लड़ाई करने की से उनका और कुछ ये है नहीं, से है नहीं। सर, हिल काउंसिल करगिल के अलावा अब छोड़ के बाकी अब पूरे लद्दाख में डेमोक्रेसी ख़त्म हुआ है, तो अब हिल काउंसिल भी हमारे हिसाब से लटक गया है बिल्कुल, चूँकि 3 यहाँ पे 2 नए डिस्ट्रिक्ट दिया है तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसका बिजनेस रूल क्या होगा आइंदा, ये सीओ कैसे होगा, 3 सीओ तो हो नहीं सकता है, तो इनको आप कैसे देखते हैं, केड़े किस तरह से देखते हैं इसको? इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे पिछले 6 साल गुजर गए, जो हमारा कौंसल है अभी, उसका बिज़नेस रूल बनाने में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रहा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 6 सालों में सिर्फ फेस्टिवल मनाने, करगिल फेस्टिवल, ज़ंस्कार फेस्टिवल, द्रास फेस्टिवल, एप्रिकॉट ब्लॉसम, नाचो नचाओ नाचते रहो, इसके अलावा इस यूटी के पास क्या था, कौन सा कंसेप्ट था? आप 6 साल में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंटरव्यू नहीं करा पाए, आप गेजेटेड पोस्ट नहीं दे पाए। हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट में आए। तो जितना फेल ड्यूटी था हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, जितने लद्दाख के लोग महरूम हुए, मुझे नहीं लगता है कि लद्दाखियों ने इतनी महरूमी पिछले 7 साल में जो देखी पिछले 70 साल में देखी होगी। इतने हालात बुरे हैं, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है आपके पास, आप वॉइसलेस हैं, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई वॉइस नहीं। छोड़िए करगिल का, लेह में तो रूलिंग पार्टी का कौंसल था, उनको एलजी ऑफिस के बाहर धरनों पे बैठना पड़ा। तो ये एग्जाम्पल किसने सेट किया? ये एग्जाम्पल इस यूनियन टेरिटरी ने सेट किया। ये इम्पोज्ड यूनियन टेरिटरी है जो वॉइसलेस बना रही है हम और आपको, जिसमें कोई आवाज़ लद्दाखियों के लिए नहीं है, कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप बोल रहे हैं सड़कें बनाया हमने, आपने यहाँ वाटर एटीएम्स लगाए, 6 साल में वो एटीएम्स एक लीटर पानी किसी ने ले नहीं पाया। इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। ये जो दुनिया भर में अपोजिशन के लीडर्स पे आप ईडी वीडी सीबीआई लगा रहे हो, क्यों नहीं इन सेक्टरीज के ऊपर लगाते हो जो इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कर रहे हैं? तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक करप्शन है, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? यहाँ तो वॉइस ही नहीं है, यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक फेल्ड मॉडल है, ये बुरी तरीके से फेल हो गया है लद्दाख के लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। इसीलिए लद्दाख के लोग डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, इसीलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं ये ग्लेशियर्स, ये पहाड़े, ये नदियाँ, ये पावर सेक्टर, ये टूरिज़्म सेक्टर, ये सिक्योर हो, ये सेफ हो, ये कॉरपोरेट्स के हाथों में यरगमाल ना हो। हम लद्दाख को गिरवी नहीं रख सकते कॉरपोरेट्स के हाथों में। आप बोल रहे हो कि हमने 200 करोड़ का आपने शुरू में हट बनाए, आज बताओ कौन सा टूरिस्ट वहाँ आ रहा है? जो जिन टूरिस्ट को आना है वो तो हमारे यहाँ इन आम होटलों में, आम लोगों के छोटे छोटे होटलों में आकर के भी बैठ रहे हैं। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ला के किस टूरिस्ट को लाना चाह रहे हैं? तो हमारी लाइवलीहुड पे आप हमला मत कीजिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे आप हमला मत कीजिए, हमारे लोगों के रोज़गार पे आप हमला मत कीजिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे हमला मत कीजिए। ये एक देशभक्त टेरिटरी है जो अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए, इन सरहदों की हिफाजत में हमारे लोगों ने खून बहाया है, और आज आप ले जाके हमको दीवार पे धकेल रहे हो। तो इन चीज़ों से लद्दाखी लोग खामोश होने वाले नहीं हैं। लद्दाख के लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उनको ऑन बोर्ड लेकर बाइज्जत तरीके से बातचीत कीजिए, और जो भी फैसला लेना है लद्दाख का, वो लद्दाख के लोगों का एहतराम करते हुए लद्दाखी लोगों की मर्ज़ी से होना चाहिए। यही हम बताना चाहते हैं। सर, होम मिनिस्टर के दौरे लद्दाख के टाइम पे केडीए को परमिशन नहीं दिया, ये केडीए एपेक्स को मिलने की इजाज़त नहीं दिया, तो इस पे क्या कहेंगे? और 22 मई के जो मीटिंग होने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है, जो होम मिनिस्ट्री का विजिट था, हमने एलजी साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये प्योरली एक रिलीजियस टूर है, पॉलिटिकल नहीं है। तो हमने इसरार नहीं की, लेकिन हम चाहते थे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है अलग से हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाए, लेकिन उन्होंने जब कहा कि ये रिलीजियस है प्योरली, तो हमने भी उसमें ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। रही बात 22 मई की, इससे पहले भी बहुत सारे मई हमने MHA जाके बातचीत की है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है जितना आना चाहिए था, जितनी हमको तवक्का थी। तो इस बार भी हम जा रहे हैं, हम बातचीत से नहीं भाग रहे हैं, बातचीत हम करेंगे, आखिर दम तक करेंगे। लेकिन हम MHA से ये कहना चाहते हैं कि एक फ्रूटफुल
कंक्लूसिव बातचीत कीजिए। आप बोलते तो हो कि हम लद्दाख को विकसित बनाएंगे, एम्पावर करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, तो दिल खोल के बात करने के लिए लद्दाख के लोगों पर एतमाद ज़रूरी है। आपको लद्दाख के लोगों पर एतमाद ही नहीं है, आप हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करते हो, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये जो ट्रस्ट डिफिसिट है, ये जो बढ़ रहा है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा और लद्दाख के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ को हल करना पड़ेगा। ये आपका कहना कि होम मिनिस्टर केडीए से नहीं मिले, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ये गलत एक मैसेज है। नेगेटिव है। ये सही बात है कि होम मिनिस्टर ने एक क्लियर ये था कि उनका जो विज़िट जो है वो प्योरली एक रिलीजियस विज़िट है। इसमें वो कभी नहीं चाहता था कि दूसरे किस्म के पॉलिटिकल या डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी वहाँ पे बात नहीं हुआ। लेकिन जो लेह में जो लोग थे, मैं था लेह में, हमारे सीसी साहब थे, अगर हमारे केडीए के और मेंबर होते, बाज़ाब्ता उन्होंने हमें मिलने की मीटिंग रखी, हमसे मिली, और जो इतने बड़ा इवेंट जो हिस्टोरिकल एक जो होली रिलैक्स जो लद्दाख आए थे, उसके अरेंजमेंट पे उन्होंने बाज़ाब्ता मीटिंग रखी और इसमें क्या अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है लोगों से पूछी। तो ऐसा नहीं है कि वो मिले नहीं, वो मिला है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, बाकी इश्यूज़ पे उन्होंने क्लियर ये कहा कि चूँकि ये रिलीजियस विज़िट है और एक उस चीज़ के लिए आया था यहाँ पे पूजा के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर, तो उन्होंने तो मिला था सब लोगों से। तो एमपी साहब, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे है सर, ये जो कौंसल है इसको फंक्शनल करगिल में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी का बात नहीं है। जब यहाँ पे प्री अलायंस हुआ था, पूरा करगिल के आवाम ने इसमें साथ दिया था। आज ये सिर्फ 2 पार्टी का नहीं है। आज के आप खुद बोलते हैं कि हमारे पास हमारा आवाज़ नहीं सुनता है, तो हमारे एक आवाज़ से करगिल से यही LHD से, जिस थ्रू यहाँ के लोगों को काम भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ के लोग अपने आवाज़ सीसी तक या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये कौंसल करगिल में रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपस का 2 पार्टी में, तो करगिल के आवाम चाहते हैं कि इस पर नहीं, तो मुझे ये बताएं ना, करगिल से कौंसल भाग के कहीं जा रहा है? नहीं, भाग की नहीं सर। आपको कौंसल एक्ट क्लियर पता है? हाँ सर। तो हम तो भरोसा करते हैं कौंसल एक्ट पे। पिछले 2 एक मिनट ना, हम तो कौंसल से कांग्रेस का 2 कौंसलर वहाँ से गैफ है। कौंसल बिल्कुल अभी डिफंग है, ना किसी का काम है। तो क्या कौंसल में घर से काम होता है? वो आप जो पार्टी है, कोalition जिन्होंने किया है, वो हम पे छोड़िए। करगिल का आवाम का, हमारे पार्टी का जो चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। करगिल कौंसिल कहीं भाग नहीं रहा है, भाग नहीं सर, ये डिफंग है अभी। जो भी हो वो अपने पार्टी पर छोड़े, उसमें आप लोग ज़्यादा वो नहीं करें। वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा डिसीजन। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।